हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ABNL यानी आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जो कि रक्षा मंत्रालय इसके द्वारा 1005 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी किया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। इसके अलावा आपकी इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, इसमें सभी जानकारी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो अप्लाई करने से पहले एक बार कुछ इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। तो आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके द्वारा आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अब जो कि यहाँ पर देखिए आर्म्ड व्हीकल निगम जो लिमिटेड है, ये आपके यहाँ पर जो इसकी यूनिट हैं, यहाँ पर इसकी यूनिट देख सकते हैं। पहले तो आपकी जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो अवार्डी आपका तमिलनाडु इसमें रहेगा। इसके साथ देखिए यहाँ पर और भी आपका जो यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक यहाँ पर देखिए तेलंगाना यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा और भी आपके यहाँ पर देखिए यूनिट आपकी जो अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी जो व्हीकल फैक्ट्री आपके यहाँ पर देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश भी यहाँ पर है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर जो VFG दिख रहा है। और यहाँ पर तो इस प्रकार के आपकी अलग अलग यूनिट में आपके यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। यही इन्हीं यूनिट में ही आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले तो जो आपकी एप्लीकेशन है आपकी ऑनलाइन अप्लाई की जा रही है, लेकिन जो आपकी पोस्ट है ये आपकी परमानेंट वैकेंसी नहीं, क्योंकि आपकी देखिए फिक्स टर्म की यहाँ पर बेसिस पर आपके यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ की आपकी फर्स्ट टर्म कुछ बेसिस टर्म के लिए आपके यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार की ट्रेड में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे जूनियर इंजीनियर आपका टेक्नीशियन की है, इलेक्ट्रो जो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर का है, पर जूनियर टेक्नीशियन का फिटर का है, यहाँ पर देखिए फाउंड्री मैन का है। इसी प्रकार से अलग अलग ट्रेड में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर एक बार इसको आप देखते जाइए और अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर पोस्ट को यहाँ पर देखते जाइए। इसके अलावा और भी आपकी पोस्टें हैं। आपकी नेक्स्ट हमारी जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट की है जूनियर मैनेजर की है। इसमें क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर मैनेजर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की है। और भी आपके यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वैकेंसी। तो इसको एक बार आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर इस वैकेंसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ये रहे आपकी टोटल पोस्ट, इसमें 1005 आपकी वैकेंसी इसमें आपकी ये रहेगी। इसके अलावा की और भी यहाँ पर यूनिट वाइज वैकेंसी यहाँ पर देखिए कुछ और जो एग्जीक्यूटिव हैं तो 208 आपकी यहाँ पर ये रहने वाले थे। इस प्रकार से टोटल आपकी अलग प्रकार की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लें, देखिए किसमें किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। अब जो कि आपके यहाँ पर ट्रेड है उससे संबंध आपके पास NTC या जो आपके यहाँ पर होना चाहिए। या देखिए नेक्स्ट हमारी जूनियर मैनेजर की मैकेनिकल की इसमें BE हो या BTech आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो। इसी प्रकार से मैनेजर की हो तो BE या BTech आपके पास जो भी ट्रेड है उसी ट्रेड में आपको यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ देखिए नेक्स्ट जूनियर मैनेजर की है तो इसमें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री आपको होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और आपके पास MBA HR या ORF इनमें से MBA HR या जो PG डिप्लोमा आपके पास इनमें से यहाँ पर होना चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें अलग अलग प्रकार की पोस्ट यहाँ पर एक बार अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार इसको पोस्ट को यहाँ पर देखते जाइए। इसका देखो हमको आपको अप्लाई करना है। तो एक बार और आपको हम शॉर्ट में दिखा देते हैं। तो इस तरह बाकी इसको देखिए नेक्स्ट आपका जो टेन्योर एंगेजमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा। बाकी फिर आपको यहाँ पर और भी बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम 4 साल तक के लिए यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। अब यदि इंटरेस्ट है आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पर एज लिमिट दी गई है, किस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट है यहाँ पर इसको भी यहाँ पर चेकआउट कीजिए। बाकी आपका ये वेतनमान रहेगा, किसको कितनी यहाँ पर सैलरी रहेगी पोस्ट के अनुसार देखती जाइए। ये आपका इसकी भी एग्जामिनेशन रहेगा, एग्जाम का पैटर्न आपका देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पूरा रहेगा। इसके साथ कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस की बात और कर लेते हैं इसमें कितनी रहेगी। तो देखिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर जो जनरल के हैं EWS और OBC इनके लिए 300 रुपये रहेगी। और बाकी जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट फीमेल हैं इनके लिए कोई भी फीस आपको पे यहाँ पर नहीं करनी। बाकी टेस्ट सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं, टेस्ट सिटी जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर, इतनी सिटी में आपके एग्जाम भी यहाँ पर होने वाली। इन सभी जानकारी की एक बार आपको यहाँ पर अप्लाई करने से पहले पढ़ लेना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर जल्दी कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। तो सिंपल अपने ब्राउजर में आप टाइप करेंगे ABNL ऑनलाइन एप्लीकेशन, सेम इसी प्रकार से आपको टाइप करना है और सर्च पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको पहली लिंक आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो TCS IUN दिख रहा है ABNL एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे या किसी पर भी क्लिक करेंगे, दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा। तो पहली वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इसके साथ देखिए यदि आपको अप्लाई करने में कोई भी समस्या आती है तो इनका जो हेल्प डेस्क का नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसी रजिस्टर पर क्लिक आपको कर देना है।
और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और एक आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स में, तो उसमें कमेंट बॉक्स के साथ आपको जो हाइप दिख रहा है उसको भी आप दबा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पेज आपका आ गया है। सबसे पहले पोस्ट का नाम, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। तो जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन उसी पोस्ट को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में एक बार इसको आप पढ़ लीजिए। और एक काम आपको और करना है, यहाँ पर देखिए सभी की यहाँ पर जो शॉर्ट नाम दिख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपकी कौन कौन सी यूनिट में यहाँ पर आई है, देखिए जो भी पोस्ट आपकी यहाँ पर यूनिट वाइज यहाँ पर आप एक बार इसको चेक कर लीजिए यहाँ पर कि कौन सी यूनिट में आपको यहाँ पर पोस्टिंग चाहिए, तो उस प्रकार से इसको आप अप्लाई आप करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी एक पोस्ट को सिलेक्ट कर देते हैं, जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉन, इसको ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी उसके अनुसार आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। तो यहाँ पर हम किसी पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं डेमो पर्पज़ के लिए। आप प्रोसेस सभी का अप्लाई का सेम रहेगा, आपके पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन के लिए चेंज यहाँ से हो जाएगी। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नाम फिल करना है, कैंडिडेट का फुल नाम फिल करना है, 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना, कैपिटल लेटर में ही सब कुछ फिल करना है। जैसे आपका नाम है इस प्रकार से अपना नाम यहाँ पर आप फिल कीजिए। आपका जो भी नाम है इस प्रकार से अपना नाम को फिल कीजिए। अब आपका जो भी एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए। दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। कोई और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी वो फिल करना है। दोबारा से ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो जनरेट ओटीपी दिख रहा है, इस जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज आ जाएगा। आपको जो भी कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो आपने जो भी ईमेल आईडी फिल की है उस पर एक आपका ओटीपी गया होगा, तो वो अपना ओटीपी इस प्रकार से फिल करेंगे। आपका जो यहाँ पर आया है इस प्रकार से अपना ओटीपी को फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपका ओटीपी यहाँ पर आपका वैलिडेट हो जाएगा। यदि मान लीजिए ओटीपी आपको प्राप्त नहीं होता है तो रीसेंड पर क्लिक करके आप अपने ओटीपी को दोबारा से यहाँ पर प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन दिख रहा है, तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आपको जो यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, पोस्ट का नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी। सभी डिटेल को आपको चेक कर लेना, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं। आपका सबको सही, तो जो साइड में आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इन सभी पर एक एक करके आपको इस प्रकार से क्लिक आपको करते जाना है। और आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इसी सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का पॉपअप आएगा। आपको यहाँ पर आई एग्री दिख रहा है, जो इस आई एग्री पर क्लिक आपको कर देना है। एक बार आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाए तो आपको सभी डिटेल को चेक कर लेना है। यदि एक बार इसको सबमिट कर देते हैं तो बाद में आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है सब कुछ आपका सही है। ओके पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर देखिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका प्राप्त हो गया है। अब आपको यहाँ पर जो यूजर आईडी के साथ आपका यूजर आईडी तो आपकी ये रहेगी, एक आपको पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो उसको भी आपको नोट करके रख लेना। अब आपको जो क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है इस क्लोज पर क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पर आगे सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है गो टू एप्लीकेशन, इसी गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा, आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा, पोस्ट कोड आ जाएगा। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा जेंडर है इस प्रकार से अपना जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है ये वाला छोटा सा, इस कैलेंडर पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आपको सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है, तो ईयर को सिलेक्ट करने के लिए ये वाला आपको ईयर दिख रहा है तो इसको आप यहाँ पर और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी जो भी यहाँ पर ईयर है। तो आप अपना यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी डेट है मंथ है इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आ जाएगी। आपकी यहाँ पर एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेशनलिटी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी है जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रिमिलियर, SC ST, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो हम अभी फॉर्म आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पर जैसे रिजर्व कैटेगरी OBC को सिलेक्ट कर देते हैं ताकि आपको पता चल सके आगे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट आगे अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार अपने फादर का नाम फिल करना है। यहाँ पर अपनी मदर का नाम फिल करना है। नेक्स्ट आपके देखिए मैरिटल स्टेटस यानी विवाहिक स्थिति, आप यदि विवाहित हैं तो यहाँ पर मेरिट पर टिक कीजिए, यदि अविवाहित हैं यानी सिंगल हैं तो अनमेरिट पर आपको टिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी टेस्ट सिटी एग्जामिनेशन, यदि जिसकी यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर एक बार आपको क्लिक करना है इस प्रकार से, जिसके में शो ना हो रहा हो। तो यहाँ पर देखिए 3 टेस्ट सिटी को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले सेंटर आपको दिखा देते कौन कौन से आपके एग्जाम सिटी में एग्जाम होने वाले हैं। तो देखिए पहला है चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर यानी मध्य प्रदेश, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आप अपने पसंद के अनुसार फर्स्ट एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना सेकंड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी सेकंड एग्जाम सेंटर आप रखना चाहते हैं तो अपना सेकंड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड एग्जाम सेंटर,
तो अब अपना थर्ड एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल। यदि आप 40% या इससे अधिक फिजिकल हैंडीकैप हैं, डिसेबल हैं, तो यस करेंगे। अब जैसे यस करते हैं तो आगे इसके फिर आपको डिटेल देनी होगी, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे। तो अब जैसे यस करते हैं तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल करनी है, रिलीविंग डेट फिल करनी है, तो टोटल आपका सर्विस या पर पीरियड आपका आ जाएगा। लेकिन यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो यहाँ पर करंटली वर्किंग है गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में या पीएसयू में, तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस। तो ये रहा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस है। जो वर्तमान पता है वो आपको फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में फिल कीजिए। कंट्री में आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से इंडिया आ जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेट। तो आपका जो भी स्टेट है यूटी है, अपना स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। तो आपका जो भी राज्य इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, तो अपने स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है, यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपके एरिया का पिन कोड, तो अपना पिन कोड को फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता। तो जब आपका ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोनों को टिक कीजिए, दोनों की ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी। यदि अलग अलग तो उनकी फिर नो पर आपको टिक करना है और आपको इसकी अलग अलग एंट्री आपको कर देना है। एंट्री करने के बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी यूनिट प्रेफरेंस। तो आपकी जो भी यूनिट है अपने अनुसार फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 यूनिट आपको यहाँ पर दिख रही है पोस्ट के अनुसार, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इनके फुल फॉर्म आपको यहाँ पर आपको एक बार हम दिखा देते पहले। तो देखिए आपका जो स्टार्ट में ही नोटिफिकेशन देखें, इसके फुल फॉर्म दिख रहे हैं। जैसे आपका HVF, इसका मतलब है आपका जैसे देखिए यहाँ पर हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अबाडी, जो कि तमिलनाडु में है। तो सभी के यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म आपको दिख रहा है, इनके नाम यहाँ पर देखते जाइए। और जो कि पोस्ट यहाँ पर पोस्ट का नाम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यूनिट भी दिख रहा है कि इस यूनिट में ये वाली पोस्ट है या नहीं। तो इस प्रकार से इसकी यूनिट को भी आप देख सकते हैं। तो आपके अनुसार जो भी अपनी प्रेफरेंस पहले ही रखना है यूनिट में, पोस्टिंग इसी आधार पर आपकी होगी, तो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस को रखिए। इसका सेकंड यूनिट को यहाँ पर रख सकते हैं, आपके अनुसार रहेगा। आप जिस यूनिट को अपने प्रेफरेंस पर रखना चाहते हैं, तो इस प्रकार से अपनी तीनों यूनिट आपकी आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी मेट्रिकुलेशन डिटेल। तो सबसे पहले अपने 10th की जानकारी फिल करनी है, तो आपके बोर्ड का नाम फिल करना है। तो जैसे आपका CBSE बोर्ड है तो इस प्रकार से अपने CBSE फिल करेंगे। इस प्रकार से अपने CBSE फिल करेंगे। ये आपका MP बोर्ड है, UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो फिल कीजिए। तो ये आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। तो 10th आपने किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे। इस प्रकार से आ जाएगा। ईयर आ जाएगा किस वर्ष आपने कंप्लीट किया है, इसको यहाँ पर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ईयर आ जाएगा, आपने जिस वर्ष यहाँ पर 10th कंप्लीट किया है वो, और किस मंथ आपने किया है तो वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो 10th आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं 10th में। तो इस प्रकार से आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंग्लिश, इसके अलावा और भी आपके जो भी सब्जेक्ट रहे, जैसे आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, आपके जो भी यहाँ पर बोर्ड के अनुसार आपके जो भी एक सब्जेक्ट रहते तो अपने अनुसार फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी प्लीज सेलेक्ट ऑफ एनी फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या रहेगा, परसेंटेज है या CGP, आपका जो भी यहाँ पर सिस्टम है वो फिल करेंगे। जैसे परसेंटेज है तो मार्क ऑफ 10 फिल करेंगे, कितने आपको मिले हैं। जैसे आपको दिखा दी थी एक बार यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर मिली हैं इस प्रकार से ऑफ 10 मार्क। मैक्सिमम मार्क आपके कितने हैं वो फिल करेंगे इस प्रकार से। तो आपका जो भी बोर्ड है उसके अनुसार अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर देखिए परसेंटेज, तो आपके परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट 12th, तो इंटरमीडिएट की जानकारी फिल करनी है, तो बोर्ड का नाम फिल करेंगे। अब जो आपका जो भी जैसे स्टेट बोर्ड है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से MP बोर्ड फिल करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, तो आप किस वर्ष 12th पास किया है वो ईयर फिल करेंगे। देखिए स्कूल का नाम फिल करना है। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे आपका हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपके जो भी कॉम्बिनेशन रहा 12th में वो फिल करेंगे। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है आपको भाई परसेंटेज है या CGPA है तो फिल करेंगे। यदि CGPA है तो CGPA को भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए तो आपको कितने CGPA मिले हैं और टोटल आपका CGPA कितना सिस्टम था तो वो फिल करेंगे। तो उसका अपना परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब जैसे यहाँ पर देखिए मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें या तो BE पास हो या BTech पास हो, आपके पास जो भी यहाँ पर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, आपके पास जो भी है वो अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। अब अपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। यहाँ पर देखिए तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए। देखिए नेक्स्ट आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, इस कैलेंडर पर क्लिक करके अपना मंथ और ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखिए परसेंटेज सिस्टम था या CGPA सिस्टम था तो वो फिल करेंगे। यहाँ पर ऑप्टेन मार्क, मैक्सिमम मार्क और परसेंटेज आपका आ जाएगा। इसका देखो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने को सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो कैसे, तो अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब फोटो के बारे में कुछ यहाँ पर बोला गया है डायमेंशन। तो पहली बात फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, फोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, फोटो आपको JPG फॉर्मेट पे ही रखना है। और फोटो मिनिमम आपकी 100 KB से कम आपकी नहीं होनी चाहिए। 80 KB 90 KB होती है तो फोटो आपकी अपलोड नहीं होगी। आपकी 100 KB 101 KB 110 KB 150 KB इस प्रकार की आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम 200 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। और ये आपका डायमेंशन रहेगा। इसकी यहाँ पर विड्थ देखिए और हाइट देखिए 3.5 सेंटीमीटर इसकी आपको विड्थ रखना है और हाइट आपको रखना 4.5 सेंटीमीटर। इसको आप रिसाइज करके यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड आप कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो सेम इसी प्रकार से सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर आपका 80 KB से कम होगा तो भी आपको अपलोड नहीं होगा, तो 80 KB के ऊपर ही रखना है। 90 KB 100 KB 120 KB 130 KB इस प्रकार से 150 KB तक इसको आप रख सकते हैं। JPG में ही आपको अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए आप। सिग्नेचर के बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है। तो उसको कैसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप इसको 100 KB से लेकर 1 MB तक इसकी PDF बनाना है और PDF बनाने के बाद इसको अपलोड आपको करना है। तो इसको अपलोड कर लेंगे आप। इसी प्रकार से 12th की मार्कशीट अपलोड करना है। तो 12th की डिटेल आपने फिल की है तो यहाँ पर देखिए 1 MB तक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 100 KB से यदि PDF कम रहेगी तो भी अपलोड नहीं होगी। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड आपको कर लेना है। इसी प्रकार से आपका देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, अब जैसे BE या BTech है तो आप उसको क्या करना है आपको उसमें मार्कशीट और आपका जो डिग्री है और डिग्री की दोनों की कंबाइंड PDF बनाना है 1 MB तक और उसको भी आपको अपलोड कर देना है PDF में ही। इसका देखिए नेक्स्ट अब जैसे रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है, जैसे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट उसकी भी PDF बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो उसकी PDF बनाकर यहाँ पर सभी को अपलोड आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। अब साइड में आपको जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इन व्यू पर जरूर क्लिक करना है तब आपका फॉर्म आगे सबमिट होगा, अन्यथा सबमिट नहीं होगा। तो इस प्रकार से व्यू पर क्लिक कीजिए तो आपके यहाँ पर जैसे सिग्नेचर आपने किया तो सिग्नेचर दिख जाएगा। इसी प्रकार से अपनी फ़ोटो को, अपने डॉक्यूमेंट को सभी पर व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर लीजिए एक बार आप। अब यहाँ पर देखिए जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो उनके लिए पर देखिए पेमेंट के आपकी फ़ीस भी दिखेगी। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पर क्लिक करना है आपको और आई हैव रीड पर इस पर भी क्लिक करना है, इस पर भी क्लिक करना है। इन सभी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और प्रीव्यू पर क्लिक करके अपने व्यूअर फॉर्म को प्रीव्यू को जरूर चेक कर लेना है, कहीं कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। तो प्रीव्यू आपको चेक जरूर कर लेना है, नहीं तो बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इसी सबमिट पर क्लिक आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर व्यू नहीं किया हमने, एक बार व्यू पर क्लिक कर लेती सभी पर। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर कन्फर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है आपको। इस प्रकार से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो देखिए कुछ सेकंड आपका वेट करना है। तो आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगी, आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर दिख जाएगी, यहाँ पर आपको फीस भी दिख जाएगी कितनी आपको फीस पे करनी है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर, अकाउंट होल्डर नाम, मंथ, ये सब कुछ आपको फिल करके पे नाउ पर क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ से पे कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद आप अपनी फॉर्म को रिप्रिंट करने के लिए दोबारा से जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो ईमेल आईडी उस पर एक आपको पासवर्ड भी सेंड किया गया है लॉगिन करने के लिए, तो वो पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे आप। कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को रिप्रिंट भी कर सकती हैं। बाकी अप्लाई करने में कोई भी यहाँ पर समस्या आ रही तो जो यहाँ पर देखिए इनका हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी आपको प्रोसेस बताने का प्रयास किया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।